हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो एज यू नो, हम डेली क्वेश्चन आप लोगों को लेके आता है। ज़्यादा क्वेश्चन है, ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है। ताकि एग्जाम में आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को दिखाई दिया तो किस तरीका से सॉल्व करना है, ठीक है। सो बोल रहा था ग्रुप में तो सर आपका क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड है, कैसे करेंगे बोल के। ठीक है, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, राइट। बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझना होगा पहले। सबसे पहले मैच करते हो अपना। आप जब भी मैच करेगा क्वेश्चन को समझना होता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझेगा, आप अंधा मुंदा करने के लिए स्टार्ट कर देगा एग्जाम हॉल में भी, पेपर देते ही आप लिखना स्टार्ट करेगा तो नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, समझने का बाद आसान होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आपने समझ दिया तो कोई भी क्वेश्चन आसान होता है। तो मेन है आपका क्वेश्चन को समझना। तो इसमें भी क्या बोल रहे हैं देखो, ठीक है। नंबर 1 का क्वेश्चन, अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को प्लीज शेयर करो और लाइक करो और कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट करेगा तो हम थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा हम भी, ठीक है। तो चलो इसमें क्या बोला, ए मैन बाय 12 आर्टिकल फॉर रुपीज 12। मतलब एक आदमी ने ना, ऐसे नॉर्मली सोचो ना, एक आदमी ने 12 एक सामान खरीदा। कितना टू सामान, 12 सामान खरीदा 12 रुपया में। तो भाई चलो निकालो सीपी। सीपी दैट मीन्स सीपी ऑफ एक सामान का सीपी कितना हो जाएगा। 12 से 12 को डिवाइड करो, भाई निकल गया रुपीज 1। एक सामान का प्राइस है 1 रुपया, इसलिए तो 12 सामान का प्राइस 12 रुपीज बन गया, राइट। इट मीन्स, और सेल देम एट ए रेट ऑफ रुपीज 1.5 पर आर्टिकल बोल रहे हैं। और वो आदमी ने सेल किया, मतलब एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, कितना रुपीज करके सेल किया, 1.25। तो भाई देखो अभी कितना प्रॉफिट गेन परसेंटेज कितना होगा वो बनाना है। तो देखो भाई, आपने 1 रुपया में सामान खरीदा और आपने बेचा 1.25 में, तो कितना का फायदा आया। तो बोलेगा आप प्रॉफिट सर कितना का मिला, बोलने से 0.25 का प्रॉफिट मिला। ये सुनो, तो अभी परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेगा, नीचे में सीपी डालना पड़ेगा। सीपी कितना है, प्रॉफिट तो मालूम चल गया 0.25 एक प्रॉफिट। तो अभी इसको लेके परसेंटेज बनाओ बोलते हैं। सो परसेंटेज बनाने के लिए प्रॉफिट ऊपर लिखना होता है और नीचे आपको क्या लिखना होता है, कहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। हमेशा याद रखो, मैं बोलते जा रहा हूँ आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपया। सो 1 नीचे डालेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अभी देखो, पॉइंट है, पॉइंट को हटा के हम लोग को सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान हो जाता है। सो ये 0.25 था, इसको पॉइंट को हटा देगा, ठीक है। ये पॉइंट को हटा देगा तो नीचे देखो, पॉइंट का बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। सो ये 100 और ये 100 डिवाइड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 25% आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट गया। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसी तरह, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को बार बार क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, समझने का बाद आप लोग सॉल्व करना है। सो नंबर 2 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये भी देखो बहुत आसान है। कोई कोई बोल रहा था सर ये तो इतना हार्ड है कैसे करेगा, हम समझ में नहीं आया क्वेश्चन। समझो क्वेश्चन को, समझो क्या बोल रहा है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल। तो भाई जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लगाओ। सीपी ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15 आर्टिकल ईच सेम है। सेम का मतलब क्या है, इक्वल। ईच का मतलब मैंने बोला हमेशा इक्वल लगाना, जब भी मैच में ईच बोलेगा तो इक्वल लगाना। एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, तो एसपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 10, ठीक है। तो अभी सीपी और एसपी निकल जाएगा, क्योंकि सीपी को इधर रखेगा। अभी देखो एसपी मल्टीप्लाई में ना तो इस तरफ भेजेगा तो मल्टीप्लाई जो डिवाइड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 है, और ये 15 जो मल्टीप्लाई था उस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड बन जाएगा। तो भाई लो, आ गया आंसर। सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है और सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपीज। तो भाई बताओ कितना रुपीज प्रॉफिट मिला। आपने एक सामान को खरीदा 10 रुपया में और आपने बिक्री किया 15 रुपया में। सो आपको बोलो प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो बोलेगा प्रॉफिट 5 रुपीज मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, परसेंटेज बनाना है लेकिन हम लोग को, ठीक है। अगर प्रॉफिट सिर्फ निकालना है तो हो गया,
लेकिन परसेंटेज निकालना है हम लोग को। परसेंटेज कहाँ से बनाता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस नीचे लगाओ, कितना है 10, और मल्टीप्लाई क्या करना है 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना है तो 100 मल्टीप्लाई भाई जी। सो ये जीरो से ये जीरो कट, तो 5 10 कितना होगा 50, तो 50% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन सी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का देखो। बाई सेलिंग ए आर्टिकल फॉर रुपीज 240, सेलिंग ए आर्टिकल बोल रहा है, डायरेक्ट लगाओ एसपी। सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, राइट। एसपी कितना है 240 है, और इनकोर ए लॉस ऑफ 10%, लेकिन इतना में सेल करते वक्त वो आदमी को लॉस मिला। भाई लॉस हुआ, घाटा हो गया मार्केट, उसको व्यापार में घाटा हो गया, राइट। कितना रुपीस लॉस हो गया 10 रुपीस, तो उसका सेलिंग प्राइस पहले निकाल देना भाई साहब। ठीक है, सेलिंग प्राइस सीपी, कॉस्ट सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना, क्योंकि सेलिंग प्राइस 240 है, लॉस मिल गया उसको 10%, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब भी लिखता है तो कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला होता है एक 100 ऊपर और नीचे में सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। तो 100 प्लस कितना लॉस मिला 10, तो 100 माइनस 10 कर देना और इंटू एसपी कर देना। आ गया आपका आंसर, सीपी निकल के आएगा। सीपी कितना होगा देखो अभी, ये 100 होगा अपॉन 90 इंटू एसपी कितना है 240, ये लो कर दिया ना, आ गया। सो ये और ये कट जाएगा, राइट। अभी चलो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 8 24, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 800/3 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। पॉइंट में मत रखो, पॉइंट में रखने से भी कर सकता है, इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी रख सकता है आपका कॉस्ट प्राइस, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस अभी निकल के आया कितना 800/3, राइट। सो आपको निकालना है, और आप वही सामान को अगर आप 20% प्रॉफिट रख के बिक्री करना है तो कितना में बिक्री करना है। तो प्रॉफिट कितना मिलके बिक्री करना है उसको, प्रॉफिट 20%। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है एसपी निकालना है, कितना में बिक्री करना चाहिए। सो प्रॉफिट 20 है तो क्या होगा 100, लॉस मिला था आगे इसलिए माइनस किया, इसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट 20 + 20, नीचे में 100 आएगा, और इंटू सीपी। सीपी कितना है भाई बताओ 800/3, राइट। सो ये क्या बनेगा अभी, ये बनेगा 120/100 इंटू 800/3। सो ये जीरो से ये जीरो कट, और 3 से इसको काट तो 3 4 12 40 हो गया। तो अभी कितना हो जाएगा अभी 4 × 8 कितना होता है 32, 320 होना चाहिए इसका सेलिंग प्राइस, तब जाके उसको प्रॉफिट मिलेगा 20%। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो सिंपल है, राइट। तो लेकिन क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एक बॉक्स में ना ₹180 था, एक बॉक्स में कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज। इसमें क्या क्या था वो बॉक्स में, टोटल 180 रुपीज था, और 1 रुपया था वो बॉक्स में, और 50 पैसा था। ठीक है। और उसका बाद 25 पैसे था टोटल वो बॉक्स में। ये बॉक्स में कितना कितना का नोट्स कॉइन था, 1 रुपया का कॉइन था, 50 पैसा का कॉइन था, और 25 पैसा का कॉइन था। तो अभी देखो ये रुपीस में है, ये पैसा पैसा में, तो रुपीस को कन्वर्ट पैसा को कन्वर्ट करेगा रुपीस में। सो हम लोग को पता है 1 रुपीस में, अगर जो भी 90s का है वो लोग को पता होगा 1 रुपीस में कितना पैसा होता है 100 पैसा, राइट। 90s का बच्चा लोग समझेगा भाई, 50 पैसा भी हम लोग ने चॉकलेट खाया था, राइट। 25 पैसा भी मिला था, है कि नहीं। सो 1 रुपीस में 100 पैसा होता है। तो अभी ये पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करेगा तो इसको 100 से डिवाइड करना है। लो निकल गया। इसको भी 100 से डिवाइड करो तो ये सब रुपीस में बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी रुपीस में है, तो इसको हिलाना मत, ऑलरेडी ये रुपीस में है। ये अभी क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 0.5 आ जाएगा, रुपीस आ जाएगा ये भी। और ये कितना आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा 0.25 रुपीस आ जाएगा। ये तीनों अभी रुपीस में बन गया भाई। अभी खेल खेलना है अभी। ठीक है, अभी कैसे खेलेंगे देखो अभी। और तीनों का जो कॉइन का रेशियो है 2 3 एंड 4, तीनों कॉइन ये बॉक्स का अंदर में 1 रुपया वाला 2 रेशियो में था, और जो 50 पैसा वाला कॉइन था वो 3 रेशियो में, और जो 25 पैसा वाला कॉइन था वो 4 रेशियो में था। तो भाई अभी चलो ये तीनों जो कॉइन प्लस करके
कितना होगा देखो, टोटल कितना कॉइन होगा उसमें, वो बॉक्स का अंदर में टोटल कितना कॉइन होगा वो निकालना है। ठीक है, तो टोटल कॉइन कितना होगा वो बॉक्स का अंदर में, तो 1 रुपया वाला कितना कॉइन था, 2 रेशियो में था, तो 2x ले लेगा। दैट मीन्स 2x होगा 1 रुपया वाला कॉइन। और ये जो 50 पैसा को मैंने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, कितना था 0.50 पैसा वाला, कितना रेशियो में था, तो 3 रेशियो में था, तो 3x लेगा। तो ये बनेगा आपका 3 5 jar 15, सो 1.5x बनेगा, इतना कॉइन है 50 पैसा वाला। और 25 पैसा वाला कितना कॉइन है, कितना कॉइन था, 4 रेशियो में था, तो इंटू 4x होगा। ठीक है, सो इसमें क्या करेगा 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 1x बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट को मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज इधर देखिए। 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो पॉइंट नहीं है बोल के सोचो, तो 25 इंटू 4 कितना होता है 100। अभी पॉइंट यहाँ था, पॉइंट का बाद 2 नंबर था, तो 2 नंबर को छोड़ो और पॉइंट डालो इधर, तो कितना बन गया देखो 1.00 मतलब 1। ठीक है, सो अभी देखो, अभी देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग खेल खेलेंगे। ठीक है, चलो, कहाँ गया मेरा पेन, थोड़ा सा रुको। ठीक है, मैंने सिखा दिया पॉइंट वाला को कैसे मल्टीप्लाई करना है। मत फंसना, क्योंकि स्टूडेंट लोग फंसता है पॉइंट में जब मल्टीप्लाई करता है तो अभी 1 रुपया वाला 2x कॉइन था, और 50 पैसा वाला 1.5 रुपीज था, और जो 25 पैसा वाला कितना था 1x था, तो टोटल प्लस करो तो कितना आएगा 4.5x आएगा। टोटल कॉइन आपका वो बॉक्स में 4.5x कॉइन होगा। ठीक है, और टोटल रुपीस कितना है बताओ, 180 था, तो 180 को साथ बराबर कर देना ऐसे। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा अभी, x उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ओ ये 4.8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बन जाएगा, तो काटो। अभी काटने में फिर देखो, डिवाइड करने में फिर पॉइंट नंबर है तो दिक्कत होगा। सो भाई पॉइंट को हटाओ ना, क्या का दिक्कत, राइट, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटेगा तो ये कितना बन जाएगा, पॉइंट हटेगा ये 180, और ये 45 बनेगा, ऊपर में पॉइंट का बाद एक नंबर था, एक जीरो ऊपर चला जाएगा। सो चलो इसको काटो अभी, कितना टाइम काट सकता है, 45 कितना बार 180 होता है। अब डिवाइड तो करने आता होगा, या तो डिवाइड नहीं करना है तो छोटा नंबर से काटो, 9 से काटेगा, 9 9 5 jar 45 होता है, राइट, सो 9 5 jar 45, और 9 कितना बार 18, 9 2 jar 18, 2 0 लगाओ। अभी इसको टू डिवाइड कर सकता है, 9 4 jar 20, 40, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 40। तो क्या बोल रहा था भाई बताओ अभी, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन वो बॉक्स में कितना था, तो 50 पैसा वाला कॉइन ये था ना, ये वाला देखो 50 पैसा वाला कॉइन कौन सा था, ये था 50 पैसा वाला कॉइन। तो कितना था 50 पैसा वाला बताओ, 50 पैसा वाला कितना था देखो, 50 पैसा वाला उसमें कॉइन कितना था, है कि नहीं। टोटल एक्स का वैल्यू क्या आया आपका 40 आया था ना, एक्स का वैल्यू देखो 40 आया था। सो ये 50 पैसा वाला, तो 1.5 एक्स का वैल्यू कितना है 40 है। तो भाई करो चलो, 4 5 jar 20, 0 2 रिमेन, एंड 4 1 jar 4 5 6, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या होगा 40 पैसा वाला बोल रहा है ना, तो क्या होगा देखो, कहाँ गया, ओके क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा वाला कितना कॉइन है वो बताना है। 50 पैसा वाला कितना कॉइन था, 3x में था, सॉरी, 50 50 पैसा वाला का रेशियो 3x लिया था मैंने, देखो 3x, सो क्या करेगा 3x था 50 पैसा वाला, सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 40, 3 इंटू 40 कितना हो गया 120। ठीक है 120। अभी 1 रुपया वाला कितना था बोलने से, 1 रुपया वाला कितना था देखो 2 रेशियो में था, तो 2x, तो 2 इंटू 40 80 था। और अभी 25 पैसा वाला कितना था 4x का रेशियो में था, राइट, सो 4x, तो 4 इंटू 40 160 था। बस आ गया आंसर। ठीक है, सो आपका आंसर होगा 50 पैसा वाला बोला था तो 120, दैट इज 120, ऑप्शन बी में है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम समझाने के लिए ना एक आपको स्टेप स्टेप करके सिखाते जा रहा है, अगर समझ गया तो डायरेक्ट कर सकता आप लोग। ठीक है, तो नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। चलो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हम फिगर बना के आप लोग को समझाएंगे।
नहीं तो आप लोग का दिमाग में नहीं घुसने वाला है। ठीक है, हम ऐसे फिगर बना के समझाएंगे। जिसका साइड का रेशियो था 5 और 4 में, तो इसको एक्स ले लेगा, क्योंकि जब भी रेशियो में लेता है तो इसको एक्स ले लो ऐसे। ठीक है, लेंथ हो गया आपका 5x और ब्रेथ हो गया आपका 4x। लेकिन एरिया दे रखा है 400, तो एरिया ऑफ क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 500, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, सो राइट यू कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 500, तो 500 लगाएगा। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है ना हम लोग को, पेरीमीटर निकालना है, राइट। तो अभी क्या होगा देखो, अब इसमें से पहले साइड कितना कितना लंबाई है वो निकालना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 500। सो लेंथ कितना है 5x, इंटू ब्रेथ कितना है 4x इक्वल टू 500। सो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 20x² होगा। 20 उस तरफ जाएगा, अभी क्या होगा x² इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा आपका 20, राइट। सो ये कटेगा, टू कितना बार 25 टाइम। तो अभी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है आपका 5 होता है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। दैट मीन्स ये लेंथ कितना होगा 5 इंटू 5। लेंथ आपका 25 होगा, ब्रेथ कितना होगा 4 इंटू 5, 20 में होगा। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब पूरा साइड को प्लस कर दो। ये साइड निकाल गया 20, तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये भी 20, ये भी कितना होगा ये 25 होगा, क्योंकि ये 25 है तो ये भी 25, तो प्लस करो तो कितना होगा, ये हो गया 50, 60, 70, 80, 90। सो 90 मीटर हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। जैसे कि हम लोग को मालूम चल गया ना रेक्टेंगल का साइड। ठीक है, और फॉर्मूला में भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला में नहीं लगा के करेगा, तो फॉर्मूला में भी लगा सकता है। तो ये सब को प्लस करो तो पेरीमीटर निकल जाएगा। इतना आसान है प्लस करने में। देखो 25 25 50 बनेगा, 20 20 40, 50 प्लस 40 90। 90 हो जाएगा आंसर। फॉर्मूला में करेगा तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो एंड लाइक करिए, हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।